हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 गणित 2024 बोर्ड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। 27 फरवरी को आग लगा दोगे एकदम जब ये प्रश्न पढ़कर जाओगे। बोर्ड परीक्षा में 100% के प्रश्न आने वाले हैं। आप लोग को बताने वाले हैं कि आप लोग को सभी लोग का 27 फरवरी का बोर्ड एग्जाम है, वो भी गणित का है। तो आप लोग इस प्रश्न को जरूर पढ़कर जाइएगा। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघु प्रश्न को हम लिए हैं। चलिए सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, इसमें पहला क्वेश्चन है कि संख्या 144, इसमें से सबसे पहले क्वेश्चन है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होगा। तो सबसे पहले ये सब पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है ना। 144 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 144 का 2 7 14, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 1 बचा 2 6 के 12, 18 दूनी के 36 होता है, 2 9 18, 3 के 9 और 3 कने 3। और यहाँ से गुणनखंड में हमारा क्या मिलेगा, 2 कितना है, 4 है। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4, और गुणे 3 कितना है, 2 है। तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 2, अर्थात घात 3 को जोड़ देंगे, 4 और 2 6, और नीचे लिख देंगे घातों का योग। घातों का योग एक नंबर में आएगा तो सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो आंसर से मतलब है। तो ऑप्शन नंबर उसमें 6 दिया होगा, देख लीजिएगा, उसी को टिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर तथा एक्स प्लस के वाई बराबर 1 के अनेक हल होंगे। और अनेक हल के लिए आप लोग को जो कैटेगरी हो तो जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले एक हल, अनेक हल, अद्वितीय हल, प्रच्छेदित रेखाएं, संगत असंगत से क्वेश्चन आने वाले हैं और इसके बारे में हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले चलिए, समीकरण है ना, सबसे पहले इनको 0 के बराबर कीजिएगा। तो समीकरण को हम मानते हैं के एक्स प्लस वाई, ये के इधर, के स्क्वायर इधर है तो हम इधर ला देंगे, ठीक है ना। देख लीजिए जरा, तो के स्क्वायर इधर लाएंगे तो माइनस के स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा, 0। समीकरण नंबर 1। अब ये भी है एक्स प्लस के वाई, 1 इधर लाएंगे तो -1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। समीकरण नंबर 2, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से a1 a2 का मान निकालेंगे। a1 का मान हो जाएगा x के गुणांक के, b1 y के गुणांक कुछ नहीं है तो 1, b1 के मान हो जाएगा 1, और c1 के मान माइनस में के स्क्वायर, c1 के मान माइनस में के स्क्वायर। क्लियर। आगे देखिए, अब a2 का मान निकालेंगे। a2 का मान x गुणा कितना है, वो कुछ नहीं है तो 1, b2 का मान निकालेंगे तो k, और c2 का मान निकालेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, 1। अब करें कि अनेक हल, अनेक के लिए क्या होता है, सभी बराबर होते हैं। a1 अपान में a2, b1 अपान में b2 और c1 अपान में c2, सभी बराबर होंगे। हम यहाँ से मान पुटअप कर देंगे। a1 का मान कितना है, k, और बाटा में a2 का मान 1, b1 का मान कितना है 1, और b2 का मान कितना है k, c1 का मान कितना है माइनस में के स्क्वायर, और c2 का मान कितना है माइनस में 1। एक बार इसके साथ इसके गुणा करेंगे तो k में k से होगा तो के स्क्वायर, और 1 में 1 से होगा तो 1, और k बराबर लिखेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, रूट में 1 हो जाएगा, और रूट में 1 का वर्गमूल कितना होता है, प्लस माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट, यही आंसर सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन कि तीसरा देखिए कि समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, उम्मीद रहेगा इस बार भी पूछा जाए। बहुत ये क्वेश्चन आसान आते हैं, कुछ नहीं होता है, विलोपन विधि से हल कर देते हैं। x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर कितना, 2। एक नंबर में आएगा तो ये प्लस में से ये कट जाएगा, x कितना है 2x, और 2 2 कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी का 4, x के मान 2, और हम रख देंगे, ऐसे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जरा देखिएगा, समीकरण 1 यही है, x माइनस वाई, थोड़ा सा x माइनस वाई बराबर 2, x के मान कितना रखनी है, 2 रखनी है, तो 2 माइनस वाई बराबर 2। यहाँ माइनस वाई है तो माइनस वाई, 2 है तो 2, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस में 2, माइनस वाई बराबर 0, तो वाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। तो x के मान 2 और y के मान 0, जिस ऑप्शन में करेक्ट होगा उसी ऑप्शन को आप क्लिक कीजिएगा, सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 का विविधकर होगा। विविधकर से क्वेश्चन आएंगे आपके,
तो विविधकर निकालने सबसे पहले हम ये सवाल लिख लेते हैं, -6x + 4 और बराबर 0। विविधकर निकालने के लिए ABC का मान होना अति आवश्यक है। चलिए, तो A के मान कितना होगा 3, B के मान कितना होगा -6 और C के मान कितना होगा 4, ठीक है ना। विविधकर निकालना है अर्थात D बराबर B² -4AC। चलिए, B का मान -6, 6 का स्क्वायर, -4 इंटू A के मान कितना है 3 इंटू C के मान कितना है 4, 6 का 36, ये माइनस में है तो वर्ग होगा तो प्लस में हो जाएगा, -4 12 बर 4 48, माइनस में 48, घटा दीजिए जरा सा, 8 में 6 गया 2 और 4 में 3 गया 1, दोनों में बड़ा कौन है तो 48 के चिन्ह माइनस में 12। तो ऑप्शन नंबर जो बहुविकल्पी में माइनस में 12 होगा उसी को आप लोग क्लियर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है कि x² -4x + k बराबर 0 का एक मूल 6 है तो k का मान, k के मान आपको मूल देकर एक k का मान पूछेगा जरूर। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस समीकरण को लिख लेते हैं, x² -4x + k बराबर 0। जहां भी आपको मूल 6 दे दे ना, वहां पे आप लोग x का मान पुटअप कर दीजिएगा। जितना ये मूल कहा होगा x के मान पे पुटअप कीजिए। तो मूल कितना का है 6, तो x की जगह पे हम क्या भरेंगे 6, 6 का स्क्वायर -4 है तो 4 इंटू x के मान कितना 6 + k बराबर कितना 0, 6 का स्क्वायर 36 -6 × 24 के बराबर कितना 0। अब ये 36 है तो 36, 24 के उधर चला जाएगा तब प्लस में 24 के, ठीक है ना। अब हमको चाहिए भाई के मान, ठीक। तो के मान देखिए, कटाइए इसको, ये 4 से ये भी कट जाएगा, 4 9 36, 4 6 24 अर्थात 6 के आ गया। एक बार और कटेगा, 3 के 9 और 3 दूनी के 6। हमें किसका मान निकालना है भाई, के का मान चाहिए हमें। तो के है तो के, इधर 3 है तो 3, के वाला कहाँ जाएगा बटा में, के का मान कितना हो जाएगा 3/2, 3/2। ऑप्शन नंबर यही क्या होगा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला कहा है कि समांतर श्रेणी, एकदम 100% वाले क्वेश्चन है सब। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। कौन सा पद कह रहा है, आप लोग समांतर श्रेणी में पढ़े होंगे कि जब कौन सा पद कह दे तो हमें n के मान ज्ञात करना होता है। सबसे पहले इस समीकरण को लेंगे कि 3, 8, 13, 18 और ... कौन सा पद 78 होगा, अर्थात कौन सा पद की बात करता है अर्थात nवां पद होता है, ठीक है ना। सबसे पहले a के मान अर्थात प्रथम पद कितना हो जाएगा 3, उसके बाद से d के मान निकालेंगे, d के मान कितना होगा अगले पद में से पीछे वाले पद, 8 में से 3 गया 5, और हमारा कौन सा पद अर्थात n का मान दे रखा है कितना 78। हमें निकालना है n बराबर क्वेश्चन मार्क। जरा देखते हैं, सूत्र लगाते हैं, कौन सा पद 78 कह रहा है। इसके लिए फॉर्मूला लगेगा n बराबर a + n - 1 इंटू d। n का मान कितना दिया है 78 दिया है, a के मान कितना दिया है 3 दिया है, प्लस n के मान हमें जानकारी नहीं है, d के मान कितना दिया है 5 दिया है। जरा ध्यान से देखिएगा, 78 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 75। अब बच गया n - 1 इंटू कितना 5, इधर इंटू में इधर भाग में, तो डायरेक्ट हम 5 से कटा देंगे, कितने बार में कटेगा 15 बार में। अब देखिए यहाँ 15 n - 1 अख्यातन करेंगे, 15 है तो 15 -1 इधर आ गया तो 1 बराबर n, 15 गो और 1 कितना हो जाएगा 16 बराबर कितना n, अर्थात कौन सा पद 16वां पद क्या होगा 78 होगा। 16वां पद क्या होगा 78 होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला हमारा है कि समांतर श्रेणी के, रुकिए थोड़ा सा पन्ने निकाल ले भाई। चलिए, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 ... का तीसवा पद है, कौन सा है। तो जरा देखिए, ये 10 दिया है, 7 दिया है, 4 दिया है, का तीसवा पद पूछ रहा है। तीसवा पद कुछ नहीं, यहाँ से a निकालेंगे कितना होगा 10, जब d निकालेंगे तो d आगे वाले पद तो 7 माइनस पीछे वाले पद तो 10,
तो 10 में 7 गया, कितना बचेगा, डी के मान बचेगा हमारे पास -3, क्योंकि 10 में से घटाया हमने तो माइनस में हो गया। अब हमें 30वां पद निकालना है, अर्थात a 30 निकालना है। तो हम लोग कर सकते हैं a + 29d, क्लियर, a + 29d। चलिए भाई, a का मान 10 है प्लस 29 है तो 29 इंटू डी के मान -3, क्लियर। जरा देखिएगा, 10 है तो 10 प्लस में माइनस से होगा माइनस, 3 27 के साथ हासिल 2, 3 चौके 12, 12 2 कितना, 12 2 14, 147। जब हम घटाएंगे 10 तो बचेगा 137, और दोनों में बड़ा कौन है तो माइनस, अर्थात a 30वां पद 100 क्या होगा -37। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज के केंद्रक निम्न में से है जिसके शीर्ष इतना 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 है। जब 3 को दे दें तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के केंद्रक के शीर्ष का फॉर्मूला क्या होता है। पहले सवाल लिख लेते हैं, 7,5, 5,7 और -3,3। इसको मानो x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि सूत्र होता है x1 + x2 + x3 और बटा में 3, y1 + y2 + y3 और बटा में क्या होता है 3 होता है। ये हमारा फार्मूला होती है, क्लियर। इसी पर पुटअप करेंगे हम। x1 का मान कितना है 7 प्लस x2 का मान कितना है 5, तो 5 और x3 का मान कितना है तो -3, तो यहाँ ब्रैकेट में कर देंगे -3 और बटा में कितना 3, कामा है तो कामा। y1 का मान कितना है 5 प्लस y2 का मान कितना है 7 और y3 का मान कितना है 3 और बटा में 3, क्लियर। आगे देखते रहिएगा। 7 5 12, आइए माइनस होगा, 12 में से 3 गया 9, 9 बटा में 3, कामा 7 5 12 3 15 बटा में कितना हो जाएगा 3, 3 के 9 और 3 5 15, अर्थात केंद्र का शीर्ष 3 कामा क्या होगा 5 होगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम, ये बहुविकल्पी प्रश्न था, अब चलते हैं हम अति लघु पे। किस पे, अति लघु पे, और इनको भी प्रयास करेंगे अच्छे तरीके से आप लोग को बताएं हम। चलिए भाई, अति लघु प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है, ये सब के वाला तो 100% आएगा। एगो आप लोग यकीन ना हो तो आप लोग वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा और पेपर दे के आइएगा 27 फरवरी को, तो हमसे बताइएगा कि क्या वो प्रश्न आया था या नहीं आया था। ये जरूर बताइएगा हमको, तभी तो हमको पता चल पाएगा, ठीक है ना। चलिए, के मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण 2x + ky और के अद्वितीय हल है। तो हम सबसे पहले 0 के बराबर करेंगे, कोई हल दे हमको उससे मतलब नहीं है। तो 2x + ky, आइए 1 के इधर लाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 1 बराबर कितना 0, समीकरण नंबर 1। ये तो भाई 2 नंबर के क्वेश्चन, इसको हल करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, वो तो बहुविकल्पी था, चल गया। 3x - 5y और 7 इधर आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 7 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। हल संगत असंगत प्रच्छेदी समांतर संपाती कहे तो आपको ये समीकरण 0 के बराबर करनी है। ऐसा क्यों कहते हैं तो कुछ सवाल में बराबर देता है, कुछ नहीं देता, उस समय गलती हो जाता है, ठीक है। चलिए, a1 का मान 2, b1 के मान के, c1 के मान कितना हो जाएगा माइनस में 1, a2 के मान 3, b2 के मान माइनस में 5 और c2 का मान माइनस में 7। अब देखिए भाई, अद्वितीय हल कहा है और अद्वितीय हल के लिए हम जानते हैं कि a1 अपान में a2 होता है नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2, क्लियर। अब चलिए भाई, a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 3, नॉट इक्वल टू b1 का मान कितना है k और b2 का मान कितना है माइनस में 5। क्रॉस गुणा करेंगे, 3 में k से होगा 3k, नॉट इक्वल टू 2 5 10। हमें k का मान चाहिए, k नॉट इक्वल टू -10 और बटा में कितना 3, अर्थात हमारा k का मान नहीं होगा -10 बटा में 3, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। यही हमको ज्ञात करने के लिए कहा था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहा है कि दो संख्याओं का अंतर
और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अर्थात संख्या ज्ञात करना है। तो दूगो संख्या का है तो हमें दूगो संख्या चाहिए, तो हम मानेंगे कि माना पहली संख्या बराबर कितना x और दूसरी संख्या बराबर कितना, दूसरी संख्या बराबर कितना y। और दो संख्या का अंतर, तो हल कर रहे हैं तो लिखिएगा प्रथम शर्तानुसार एकदम काफी को सजाकर लिखनी है। प्रथम शर्तानुसार दूगो संख्या के अंतर, तो है ना, एगो संख्या एगो ये संख्या है, दोनों का अंतर कितना दिया है भाई 26 दिया है। 26 समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। क्लियर। अब कह रहा है कि एक संख्या तो एक संख्या क्या दिया है x, हम लिखेंगे यहाँ पे द्वितीय शर्तानुसार। आप लोग को एग्जाम की जो कॉपी लिखनी है बिल्कुल किसी प्रकार के घबराना नहीं है, आराम से लिखना है। कहो एक संख्या, तो एक संख्या क्या दिया है x, दूसरी की तो दूसरी क्या है y, 3 गुनी है तो किसी का गुना का मतलब क्या गुना करना, 3 गुनी है। x है तो ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा, x है तो x 3 में y से होगा 3y, पाक्षांतर कर देंगे या यहीं से मान भी भर सकते हैं, 2 तरीका से हो सकता है, प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब चलते हैं, हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ऐसा भाई हम क्यों लिख रहे हैं तो आप समझिएगा कि आप डायरेक्ट अगर आपको जानकारी है कि जोड़ने पर कि घटाने पर तो कर सकते हो, लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो आप पहले समीकरण को लिख लो, चिन्ह बदलो तो घटाने पर और नहीं बदलो तो जोड़ने पर। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे x पहले समीकरण -y बराबर कितना 26, और दूसरा समीकरण x -3y और बराबर कितना, कुछ नहीं है तो 0, कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। अब देखिए भाई हमारे पास 2 समीकरण गया, कोई कटने वाले नहीं है तो हम माइनस है तो प्लस है तो माइनस, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। जब चिन्ह को बदल रहे हैं तो क्या करने पर, घटाने पर। हाई कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस, 3y में से y गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 3 में से 1 गया 2y, 26 2 के पढ़ा पढ़ो कितने बार में कटेगा 13 बार में, अर्थात y के मान का आ गया 13। अब हम केवल y के मान निकाले तो यहाँ से निकालेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर जरा देख लीजिए समीकरण 1 कहाँ है, ऊपर है x - y बराबर 26, x - y बराबर 26, x का मान है तो x माइनस y का मान 13 बराबर 26, x 26 और 13 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 26 और 13 कितना हो जाएगा 39, कितना 39। तो हमारा संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ लिख सकते हैं कि संख्या बराबर 13 और 39। क्लियर। 39 और 13 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चलिए भाई देख रहा है ना, बहुत ही मतलब कि अच्छे क्वेश्चन हमने लेकर आया है जो आपके 2 नंबर प्रश्न में। अब हम चलेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। देखिए जरा तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, तीसरा कि x - 1 बटा में x बराबर 3 x नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मतलब कि x के मान 0 नहीं होना चाहिए, यही कहने का मतलब है इसका, ठीक है ना। देखिए तो x - 1 बाई हमारे पास यही समीकरण दिया है बराबर 3। देखो बच्चों का कहना है ना सर बहुत ये हार्ड आता है, हम लोग मैथ जब ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो कोई भी सवाल हो हार्ड के सवाल ही नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए इसके हम बटा में 1 कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कॉलम बदला गया, दोनों का बटा में क्या कर सकते हैं x, 1 में x से गुणा होगा x और x में x स्क्वायर से होगा x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, x से x खत्म, क्या बचा 1 बराबर कितना 3। यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे, 1 में x स्क्वायर से होगा x स्क्वायर, 1 में 1 से होगा माइनस में 1, x में 3 से होगा बराबर कितना 3x। क्लियर। हम समीकरण प्राप्त करें तभी तो मूल ज्ञात हो पाएगा। x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, इधर पसंद करेंगे माइनस में 3x और इधर कितना है माइनस में 1 बराबर कितना 0, बराबर कितना 0। क्लियर। अब यहाँ से हम मूल ज्ञात करेंगे तो मूल कैसे हमको ज्ञात मिलेगा जरा देखिए।
तो यहाँ से हम पहले ए बी सी का मान निकालेंगे मूल ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। तो x गुणांक कुछ नहीं है तो a का मान हो जाएगा हमारा 1, x गुणांक b के मान -3 और अचर पद c का अर्थात -1। आप लोग जानते हैं कि हम लोग मूल दो तरीके से याद करते हैं, एक गुणनखंड विधि और एक सीधाचार्य के सूत्र। तो हम लगाएंगे गुणनखंड विधि से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, तो हम लगाएंगे सीधाचार्य के सूत्र। x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac और बटा में क्या 2a हो गया। देखिएगा माइनस है तो माइनस, इस क्वेश्चन को हल्के में न लेना भाई। b के मान -3 तो -3, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, रूट है तो रूट, b का स्क्वायर तो b का मान कितना है -3 का स्क्वायर -4 है तो 4 इंटू a का मान 1 और इंटू c के मान -1, सभी क्या होंगे ब्रैकेट में होंगे, और 2 है तो 2 इंटू a के मान कितना है 1। क्लियर। चलिए -3 से होगा 3, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, 3 का बर कितना होगा 9, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 4 एक 4 और बटा में कितना 2, बटा में 2, ठीक है ना। आगे देखिए 3 है तो 3, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस और 9 व 4 13, तो रूट में कितना 13 और बटा में कितना 2, बटा में 2। अब यहाँ वर्गमूल निकलता तो हम निकालते, लेकिन यहाँ तो वर्गमूल निकल नहीं पा रहा है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस। तो लिखिएगा यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा आप लोग, हमें ये इधर लिखना है प्लस चिन्ह लेने पर। चलिए भाई 3 है तो 3 प्लस रूट में 13 और बटा में कितना 2, और दूसरा जो होगा हमारा 3 माइनस रूट में 13 और बटा में 2, यही हमारा क्या जाएगा मूल आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं भाई। अगला हमारा जो प्रश्न है आप लोग देख सकते हैं त्रिकोणमिति के प्रश्न है, और त्रिकोणमिति के प्रश्न में आप लोग अच्छे तरीके से कीजिएगा। चलिए देख सकते हैं आप लोग, अगला प्रश्न है कि यदि 8 tan a बराबर 15 तो sin a का मान। इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। 8 tan a बराबर 15 तो sin a का मान, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सेम टू सेम दे, आप लोग को sin a बराबर 4/5 तो cos का मान निकल के दे दे, ऐसे कंडीशन में किसी तरीके किया जाता है। देख लो tan a बराबर 15 है तो 15 और बटा में कितना 8, ठीक, यहाँ से निकल गया। यहाँ से हमें क्या बनाएंगे त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे त्रिभुज बन गया भाई। यहाँ पे मानेंगे ए बी और सी, ए बी सी। ए कहाँ है, हम लिखते हैं लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो देखिए हम कोण ए माने हैं ना, तो इसके सामने के जो कोण होगा वो क्या होगा लंब, और ऊपर वाला क्या जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा आधार। तो सबसे पहले हम tan के आप लोग को फॉर्मूला बताते हैं कि कैसे निकालेंगे आप लोग, ठीक है ना। tan निकालना है लाल और बट्टा में क्या कीजिएगा कक्का, देख सकते हैं ये साइन का होता है, ये कास का होता है और ये tan का होता है। हमें tan के निकालना है, लंब और बटा में क्या होगा आधार। तो लंब हमारे लिए कौन सा होगा ये वाला, क्योंकि कोण के सामने की भुजा क्या होती है लंब का काम करती है, तो लंब 15 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार हो गया। अब यहां से हम फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। आप लोग ये जो टॉपिक बताया आप लोग को 100% ध्यान रखनी, नहीं तो इसे गलती हो जाता है। प्रमेय से सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर। कर्ण इसमें क्या है AC नहीं मालूम है, AC स्क्वायर। लंब इसमें क्या है भाई, तो लंब क्या है हमारा BC है, तो BC का स्क्वायर, और आधार क्या है AB, तो 8 का स्क्वायर। क्लियर। चलिए वैसे AC को छोड़ देंगे। BC के मान 15 था, भर दीजिए यहाँ पे। अब कहेंगे 15 का कितना वर्गमूल हो जाएगा 225 प्लस 8 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 64, ठीक है ना। 5 4 9 6 2 8 और यहाँ कितना हो जाएगा 2, अर्थात AC स्क्वायर 289। तो हमें निकालना है AC, तो ये 289 का क्या हो जाएगा वर्गमूल,
जब स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा यहाँ पे, और जब रूट से बाहर निकलेगा तो 289 किसका वर्गमूल है 17 का, अर्थात AC का मान कितना आ गया 17। तो हम लोग यहाँ पे भर लेंगे AC का मान कितना 17। अब हमें किस चीज़ का मान निकालना था भाई, तो हमें निकालना था साइन, और साइन का फॉर्मूला था लंब बटा कोण। तो यहाँ लिखेंगे कि साइन A बराबर लंब बटा कोण, लंब बटा कोण। आप देख लीजिए लंब, तो लंब इसमें कौन है भाई, लंब इसमें कौन था, ये वाला था, लंब का काम ये 15 कर रहा था, और कोण, तो कोण कौन सा है 17, तो क्या हो जाएगा 15/17। बहुत से बच्चे होते हैं ना, ये वाला उन लोग को रट लग गया है कि ये लंब होगा, ये लंब होगा, नहीं, ये कोण पर निर्भर करता है, कोण